क्लास 9th का और एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है सत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, फिर हमें रीजन भी देना है, कारण भी देना है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कहाँ आता है, तो हम आपको बताए थे ना, वास्तविक संख्या। ठीक है, और इसी के अंदर में होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के अंडर में ही रहता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये कह रहा है अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या बिल्कुल वास्तविक संख्या होती है। इसे हम लिखेंगे सत्य, मतलब ट्रू। और कारण बोला है, तो कारण में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड को पढ़ेंगे। सेकंड क्या कहता है, एक रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर देखो, एम एक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और रूट एम, इसको रूट के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, एम को, तो यदि हम रूट 1 लिखेंगे तो रूट एम क्या है, इसको हम लाइन देखा इस प्रकार रहेगा। ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इधर नेगेटिव 1, फिर -2, फिर -3, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो देखो यदि पॉजिटिव रहेगा तो रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि रूट के अंदर में ये अगर यदि -1 रहेगा, इसको आप लाइन रेखा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो है वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये काल्पनिक की संख्या है। ठीक है, जब भी नेगेटिव आ जाए इसमें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। असत्य होगा, और रीजन लिखना है, कारण। तो कारण में यही लिखना है कि रेखा जो है, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु एम के लिए एम के रूप का होता है, ये बोल रहा है, ये प्रश्न कर रहा है। तो ये जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम ये लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वाला को। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को केवल हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। बाकी थर्ड को देखते हैं। थर्ड और आसान है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या यदि हम √4 लेते हैं, तो √4 वास्तविक संख्या है ना, और वास्तविक संख्या के अंदर में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोनों आता है। तो √4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है कह रहा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। गलत हो गया ना, ये मान के चलो √2 लेंगे, तो √2 हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो ये तो ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गया कि वास्तविक संख्या ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि मैं 2 लूंगा, तो 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। और यदि कारण पूछे, रीजन, तो कारण में हम लिख सकते हैं इसको कि हम जानते हैं, या फिर वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक
वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या एक, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, अब देखो मैं आपको वर्ग और वर्गमूल बता लेता हूँ। यदि मैं √4 लिखता हूँ तो √4 का वैल्यू क्या आता है? 2 आता है। यदि मैं √5 लिखता हूँ तो √5 का वैल्यू ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यदि मैं √1 लिखूंगा तो इसका वैल्यू 1 आता है। तो यदि मैं ये √4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा तो 2 निकलता है, ठीक है। √1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1 निकलता है। तो 2 का वर्ग बोले तो √4 होगा, और इसका वर्गमूल बोले स्क्वायर रूट, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। वर्ग को पढ़ते हैं इंग्लिश में SQUAR, स्क्वायर, और वर्गमूल, वर्गमूल इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, QUARE, स्क्वायर, ROOTS, रूट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक क्या है? प्लस का वर्ग, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक +1, +2, +3, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो उसमें क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, तो इसमें वर्गमूल डाल देंगे, ठीक है। सब में देखो हम डाल लिए, अब डालिए अपरिमेय होते हैं, क्या सभी अपरिमेय हैं? ये तो आपका अपरिमेय नहीं होगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। √2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। √4 ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये प है, ठीक है, परिमेय संख्या। √5 ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या कर रहे हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का स्क्वायर रूट, ठीक है, या फिर वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये हो जाता है फॉल्स, गलत, असत्य, ठीक है। अपरिमेय नहीं होता है, हमें परिमेय भी मिल रहा है, ठीक है। यदि नहीं, यदि ये नहीं मिलता है, असत्य है, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो उदाहरण में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, बस आपका काम हो गया। ये प्रश्न संख्या 2 के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर, ये हम एक संख्या रेखा बना लिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 0, फिर सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस लिए हैं यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ लेंगे, उतना ही डिस्टेंस यहाँ लेंगे, उतना ही यहाँ लेंगे। 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने, ठीक है। और इधर जितना डिस्टेंस इतना है उतना ही इधर लेंगे, फिर इधर लेंगे। ये -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा। हम बनाए लाइनें, संख्या रेखा बनाए। पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो देखो √5 को सोल्व करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2 पर हम एक 90 डिग्री का खींचेंगे। यदि यहाँ पर देखो ये हमारा क्वाड्रेंट रहता है, तो ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और 1 राउंड में 360 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री कहाँ मिलता है? तो एकदम ये खड़ा बीच में। तो यहाँ ये जो √5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। तो 2 पर हम क्या करेंगे, हमारा मेन पॉइंट 2 होगा, तो 2 पर एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री इतना ही खींचेंगे, इसको पूरा लंबा नहीं करेंगे ऐसे। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम
ऊपर खींच लेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ये 2 पे खींचना था, हम 1 पर खींच दिए, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं होगा, ये 2 पर खींचेंगे उतना ही डिस्टेंस। फिर ये 0 और इसको मिला देंगे। इसके बाद मिलाने के बाद एक चाप लेंगे, ठीक है। चाप लेंगे और यहाँ से ये 1 राउंड मारेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर कटेगा ऐसे। तो ये मान के चलो ये एक सर्कल बनेगा इससे, ठीक है। तो ये जो होगा त्रिज्या होगा, सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये भी एक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको माने बी, इसको सी मान लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस, एक मिनट, ए और सी और डी का होगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना। 0 से लेकर के 2 तक का कितना इकाई है, और देखो 0 से लेकर के 1 तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 1 से लेकर 2 तक है। और ऊपर जो लेंगे एक लाइन लेंगे 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, ये भी उतना ही डिस्टेंस लेंगे। तो इधर 1 इकाई है, ये 2 इकाई, ये 1 इकाई। तो ये जो बनेगा यहाँ पर पॉइंट मारेगा, ठीक है। तो ये जो हुआ ये हाइपोटेनियस, ये होगा √5 का वैल्यू, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब प्रमेय। ये आपको क्लास 10 में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री में चैप्टर 8 में है, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में भी पढ़ सकते हैं, त्रिकोणमिति में। हम हालांकि पूरा एक्सरसाइज क्लास 10 का प्रत्येक चैप्टर का हम पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल में, ठीक है। AVDHESH अवधेश मैथ एकेडमी, ठीक है। क्लास 10 का कोई भी चैप्टर का नाम सर्च कीजिएगा, फिर ये चैनल का नाम लिखिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्लास 11th का भी वीडियो मिल जाएगा और क्लास 12th का भी वीडियो मिल जाएगा। और सब्जेक्ट आपका ओनली मैथ होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसको, इससे इसके बारे में आप पूरा डिटेल में। बाकी हम इसको डिटेल में अभी हम बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये बड़ा वाला एंगल कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर ये होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो एक होता है लंब, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कर्ण बनेगा ये √5 बनेगा। तो √5 लिखे, √5 की पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लिए, इक्वल टू लिखे। लंब कितना है, तो देखो जब भी यहाँ यदि थीटा यहाँ पर होगा तो थीटा जिसको टच करता है, एक एच होता है, दूसरा बी होता है, ठीक है। और जो बच जाए वो पी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली 5 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 क्या होगा, 4, 4 + 1 5 = 5 आ गया ना। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का।